तो सोचिए स्कूल की आखिरी घंटी बज चुकी है, एग्जाम्स खत्म और हर तरफ बस एक सुकून का माहौल है। लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं, स्टाफ रूम के बंद दरवाजों के पीछे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया जाग उठती है। असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो पहला सवाल तो यही है, क्या स्टूडेंट्स के एग्जाम्स खत्म होने का मतलब है कि टीचर्स का काम भी खत्म हो गया? सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो उनके काम के एक नए और शायद कहीं ज्यादा मजेदार फेज की शुरुआत है। तो चलिए आपको सीधे स्टाफ रूम के अंदर ले चलते हैं, जहां असली बातचीत होती है। यहां हम उन बातों को सुनेंगे जो क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर कभी नहीं आ पाती। हाँ, तो बातचीत की शुरुआत तो होती है एक जानी पहचानी राहत की सांस से। और जाहिर है, इतने दिनों की भागदौड़ के बाद थोड़ी शांति तो बनती भी है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि असली काम तो अब शुरू होने वाला है। अब आता है सबसे जरूरी काम, आंसर शीट्स चेक करना। और यहीं से हमें पता चलता है कि नंबर देने का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। इसके पीछे तो कई और ही कहानियां छिपी हैं। तो सवाल ये है कि क्या नंबर सिर्फ सही जवाबों पर मिलते हैं, या फिर कुछ और भी है जो किसी स्टूडेंट के ग्रेड्स तय करता है? आइए जरा देखते हैं कि इस बातचीत में कौन कौन से मजेदार और चौंकाने वाले फैक्टर्स सामने आते हैं। और लिस्ट में सबसे पहला बाहरी दबाव आता है पेरेंट्स की तरफ से। जी हाँ, एक मुश्किल पेरेंट्स से डील करना टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, और इसका असर सीधा सीधा नंबरों पर भी पड़ सकता है। यहाँ एक टीचर दूसरी को वार्निंग दे रही है कि एक स्टूडेंट की कॉपी बहुत ध्यान से चेक करना, क्योंकि उसकी माँ बड़ी तेज है। मतलब एक भी नंबर कम हुआ तो सीधा स्कूल में आकर सिर खा जाएगी। ये दिखाता है कि टीचर्स पर पेरेंट्स का कितना जबरदस्त प्रेशर होता है। अब आता है दूसरा और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल फैक्टर, टीचर के अपने पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मतलब उनकी अपनी ट्यूशन क्लासेस। ये लाइन तो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे मजेदार और थोड़ा तंज भरा हिस्सा है। यहाँ एक टीचर खुलेआम कह रही हैं कि वो एक स्टूडेंट के नंबर इसलिए काटेंगी क्योंकि उसने उनसे प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के एक डार्क साइड पर बहुत ही मजेदार तरीके से रोशनी डालता है। चलिए अब नंबरों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टीचर्स के वर्कलोड और उनकी जिम्मेदारियों पर बात करते हैं, जहां स्कूल और घर के बीच की लाइन अक्सर धुंधली सी पड़ जाती है। कभी प्रिंसिपल से बचकर निकलना ताकि कोई नया काम ना मिल जाए, तो कभी इस बात की शिकायत करना कि काम की वजह से घर पर पति से नोक-झोंक हो रही है। ये सब उनकी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। और इसी स्ट्रगल से जन्म लेता है एक बड़ा ही मजेदार सोल्यूशन। भाई, जब स्कूल का काम घर लाने से पति शिकायत करे, तो क्यों ना घर का काम ही स्कूल ले आया जाए। ये फनी लॉजिक उनके वर्क लाइफ इम्बैलेंस को बड़े शानदार ढंग से दिखाता है। वर्कलोड के अलावा स्टाफ रूम में एक और लड़ाई चलती रहती है, और वो है स्कूल के अंदर अपने स्टेटस और क्लास असाइनमेंट को लेकर होने वाली पॉलिटिक्स की। छोटी क्लास पढ़ाना एक तरह से बेइज्जती जैसा माना जाता है, जबकि बड़ी क्लास पढ़ाना मानो प्रमोशन मिल गया हो। यहाँ स्टेटस का खेल साफ साफ नजर आता है। और इस रुतबे को बनाए रखने के लिए टीचर्स पूरी कोशिश भी करते हैं। जैसे ये टीचर बता रही हैं कि उसने प्रिंसिपल को पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो कोई बेहतर यानी बड़ी क्लास ही लेगी। अब कहानी अपने आखिर की तरफ बढ़ रही है, जहां टीचर्स की चिंताएं अब आने वाले नए स्कूल सेशन और स्टूडेंट्स के नए बैच को लेकर हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। यहाँ एक टीचर अपनी नई क्लास को लेकर अपनी घबराहट बता रही है। उसे तो सिर्फ नाम सुन के ही बच्चे शैतान लग रहे हैं, और वो पहले से ही डरी हुई है। ये उनकी पर्सनैलिटी का एक अलग, थोड़ा वल्नरेबल साइड दिखाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा मजा है। जिस टीचर को नए बच्चों से डर लग रहा है, उसी टीचर से उसकी पिछली क्लास के बच्चे खौफ खाते थे। ये क्लासरूम के अंदर डर के एक ऐसे साइकिल को दिखाता है जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे से डरे हुए रहते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्या ये सब सिर्फ एक कॉमेडी है जो हमें हंसाती है, या फिर ये मजाक मजाक में हमारे एजुकेशन सिस्टम की कुछ कड़वी सच्चाइयों पर एक गहरी चोट है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।